हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास फिफ्थ है ना, क्लास फिफ्थ। आज हम बात करेंगे फ्रेज के बारे में ना। फ्रेज आपने नाम सुना होगा। फ्रेज फ्रेज मीन्स क्या होता है। देखो, पहले हमने लेटर्स पढ़े, उसके बाद हमने वर्ड पढ़े। लेटर्स से मिलकर वर्ड बनता है, तो पहले हमने लेटर्स पढ़े, उसके बाद हमने वर्ड पढ़ा। वर्ड के बाद हम वर्ड से मिलकर बनता है फ्रेज। वर्ड से मिलकर क्या बनता है फ्रेज। तो अब हम देखेंगे फ्रेज कि फ्रेज क्या होता है ना। तो हम फ्रेज की डेफिनेशन और उसका एग्जांपल हम आज समझेंगे कि फ्रेज होता क्या है। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से ना। तो आप अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फ्रेज। ठीक है ना। फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश। फ्रेज मतलब क्या होता है, वाक्यांश। इसके नाम से पता चल रहा है कि वाक्यांश का अर्थ क्या हुआ। वाक्यांश का अर्थ हुआ वाक्य का अंश, मतलब जो हमारे पास जो सेंटेंस है उसका एक अंश, एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। राइट। तो फ्रेज क्या है। फ्रेज वर्ड्स का एक कलेक्शन है, वर्ड्स का एक कलेक्शन है और सेंटेंस का एक पार्ट है, ये बोल सकते हैं ना। वर्ड्स का एक कलेक्शन और सेंटेंस का एक पार्ट, मतलब ये पूरा सेंटेंस भी नहीं है, क्योंकि वर्ड का जो कलेक्शन होता है उसको तो हम सेंटेंस भी बोलते हैं, लेकिन ये सेंटेंस भी नहीं है, ये सेंटेंस भी नहीं है और ये क्या है, ये वर्ड भी नहीं है, वर्ड का कलेक्शन है ना। तो फ्रेज के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूं, क्लियर कर दूं कि आखिर फ्रेज होता क्या है। ठीक है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, इन दी कॉर्नर, इन दी कॉर्नर, ये एग्जांपल है। जैसे आप कभी कभी हम फ्रेज के थ्रू अपनी बात भी करते हैं, एक दूसरे से बात भी कर लेते हैं फ्रेज के थ्रू, है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कोई किसी ने कुछ भी हमसे पूछा, जैसे मान लो हमारे घर में अगर मैंने किसी से पूछा, मैंने मोबाइल कहाँ है, तो वो नहीं बोले आपका मोबाइल टेबल पर है, वो बोल देते हैं कि टेबल पर, सीधा बोल देते हैं टेबल पर। मैंने पूछा मेरा बैग कहाँ है, बोल देंगे कोने में। तो आइए मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये जो फ्रेज होता है वो क्या होता है, वो एक वाक्यांश, मतलब वाक्य का एक अंश होता है जो क्या करता है, जो अर्थ तो प्रदान करता है, मतलब जो वाक्य का जो अंश है, मतलब जो फ्रेज है वो अर्थ तो कुछ अर्थ तो प्रदान करता है, मतलब कुछ अर्थ तो देता है हमें, लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता। पूरा अर्थ से मेरा मतलब है कि ये जो फ्रेज होगा वो क्या करेगा, वो हमें कुछ मीनिंग प्रोवाइड कराएगा, कुछ मीनिंग हमें प्रोवाइड कराएगा कि हाँ ये उस टॉपिक में बात कर रहा है, लेकिन पूरा मीनिंग प्रोवाइड नहीं कराता है ना। जैसे इन दी कॉर्नर, मतलब इसका मतलब हुआ कोने में। तो क्या कोने में, कोने में क्या, मतलब अगर सिर्फ आप इसको पढ़ेंगे तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, आप पूरा मीनिंग कभी नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन विद फ्रेज देखेंगे तब आप पूरा अंदाजा लगा पाएंगे। तो मतलब जो ये फ्रेज होता है, मैं कह सकता हूं कि जो ये फ्रेज होता है एक कुछ अर्थ प्रदान करता है, पूरा अर्थ प्रदान नहीं करता, मतलब हमें कुछ अर्थ देता है, पूरा अर्थ नहीं देता। और दूसरी बात, एक क्या रहता है, डिपेंड रहता है किसी अदर फ्रेज पर, सॉरी जो फ्रेज होता है एक क्लॉज पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। क्लॉज भी होता है, मैं आपको धीरे धीरे सब पढ़ाऊंगा, लेकिन आज हम फ्रेज की बात करें। ठीक है। तो फ्रेज, सबसे पहली बात तो फ्रेज क्या होता है। फ्रेज पहली शर्त वर्ड से मिलकर बनता है, दूसरी शर्त कुछ अर्थ देता है, पूरा अर्थ नहीं देता। सिर्फ ये दोनों शर्तें इसमें लागू होनी चाहिए। पहली शर्त कुछ अर्थ, पहली शर्त कुछ अर्थ देता है, पहली शर्त क्या है, कुछ अर्थ देता है। दूसरी शर्त, सॉरी दूसरी शर्त है कुछ अर्थ देता है, पहली शर्त है बर्ड्स कलेक्शन, बर्ड्स ग्रुप, बर्ड्स ग्रुप है ना। पहली शर्त है बर्ड्स का ग्रुप होता है फ्रेज, दूसरी शर्त है कुछ अर्थ देता है। अगर ये दोनों शर्तें, कोई भी बर्ड्स का ग्रुप अगर ये दोनों शर्तों का पालन कर रहा है तो वो क्या है, वो फ्रेज है। अगर इन दोनों में से किसी एक शर्त का पालन नहीं करेगा तो वो फ्रेज नहीं होगा। दोनों शर्तों का पालन करना जरूरी है, तभी वो क्या होगा, फ्रेज होगा। जैसे मैंने लिखा इन दी कॉर्नर, इसका प्रॉपर अर्थ है, देखो पहली शर्त तो ये है कि बर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए, तो बर्ड्स का ग्रुप 1 2 3 बर्ड है इसमें ना। दूसरी शर्त कुछ अर्थ दे रहा है, तो इन दी कॉर्नर मतलब कोने में, मतलब कुछ अर्थ दे रहा है कि हाँ कोने में बात कर, मतलब कोने में कुछ है, क्या है वो नहीं पता, मतलब कुछ अर्थ दे रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे रहा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने बोला ऑन दी टेबल, ऑन दी टेबल,
ठीक है ना। इन दो एग्जांपल ये दोनों ये भी फॉलो कर रहा है दोनों को, इसलिए ये भी क्या है, फ्रेज, राइट। हाँ, तो अब ये आपने मैंने आप एग्जांपल बता दी, मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद इसके नीचे यहाँ से आप डेफिनेशन लिख दीजिए, इसको अब साफ कर दे रहा हूँ लेकिन आपको नीचे से ही लिखना है डेफिनेशन इसकी, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया कि जो फ्रेज है वो क्या है। जैसे मैंने आपको बर्ड बताया था, बर्ड लेटर का कलेक्शन होता है, लेकिन फ्रेज होता है वो बर्ड्स का कलेक्शन होता है। बस इसमें और कोई चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, बर्ड जो था वो पूरा पूरा अर्थ देता था, लेकिन जो फ्रेज है वो कुछ अर्थ देता है, पूरा अर्थ नहीं देता। इसकी हम डेफिनेशन देखें तो अ ग्रुप ऑफ टू और मोर बर्ड्स which gives some sense but not a complete sense, is called a phrase, देखो फ्रेज की डेफिनेशन क्या बोल रही है, अ ग्रुप ऑफ टू और मोर बर्ड्स, मतलब जो फ्रेज है वो दो और दो से अधिक बर्ड्स का क्या है, ग्रुप होता है। which gives, मतलब जो हमें देता है, क्या देता है, सम सेंस, कुछ अर्थ देता है, बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, मतलब लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। इज कॉल्ड अ फ्रेज, मतलब फ्रेज वो है जो कुछ अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता, और एक बर्ड का एक ग्रुप होता है। समझ में आया। हाँ, अब देखो मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन बता दी, इसका मैंने आपको क्या बता दिया, एग्जांपल्स बता दिए, एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। अब एक चीज आपको माइंड में एकदम सेट हो गई होगी कि जो फ्रेज होता है वो क्या होता है, सेंटेंस का एक टुकड़ा होता है। तो इसको आप नोट करके एक चीज यहाँ पे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। ये बहुत सारी जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें जनरली पूछ लिया जाता है कि जो फ्रेज होता है वो क्या होता है। तो फ्रेज इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, अ फ्रेज is always a part of sentence। देखो क्या बोल रहा है, a phrase is always a part of sentence ना। जो फ्रेज होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा जो सेंटेंस होता है उसका पार्ट होता है, मतलब हमेशा ही जो फ्रेज होगा वो हमेशा क्या होगा, एक सेंटेंस का पार्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मेरा सिंपल सा फंडा रहता है यार, मैं एक वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक को कवर करता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में उसको डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। आपको यहाँ पे कंटेंट ओरिजिनल मिलेगा, आपको पूरा रियल कंटेंट मिलेगा, आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। शॉर्ट एंड स्वीट एक ही वीडियो में आपको सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाया जाएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो ये अगर आप इसकी पहले की वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप उनको देख लीजिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप उस पर जाके आप सारी वीडियोस देख लीजिए, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, तो आप सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, नोट्स लिखते जाइए और पढ़ते जाइए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराया जाए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।